सो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर सक्सेस जर्नी रोड टू 100 करोड़। आपको लगता होगा 100 करोड़ क्या है यार, एक क्लिक बेट है, गेम में क्या चूतिया बना रहा है ये वो। भाई देखो, बिजनेस है। जिस दिन करना सीख जाओगे, जान जाओगे एक्चुअल में बिजनेस में भाई होता है क्या है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो लग रही हैं भाई, कुछ नहीं है। ठीक है, 100 करोड़ का बिजनेस करना बहुत छोटी सी बात होती है। मैंने एक क्लाइंट आया मेरा, उससे मेरा 55 लाख का बिजनेस आ गया। बाकी इसके बारे में बाद में बात करूँगा। मैं अभी अपने ऑफिस ही जा रहा था, रास्ते में तो मेरे को याद आया, मैंने कि आप लोगों से कुछ बात करता हूँ, आप लोगों से। एक्चुअल में मेरी वीडियोस इतनी ज़्यादा आप लोग देख रहे हैं, है ना। हमने 1 महीना हुआ है हमें शुरू करे हुए, हमें इतनी अच्छी ग्रोथ मिल रही है एक्सपोनेंशियल। बट उसके बाद भी मैं देख रहा हूँ लोग देख रहे हैं बट लोग पूछ नहीं रहे हैं। भाई देखो, मुझे नहीं आता भाई कि मैं क्या कहते हैं कि मैं यहाँ पे कोर्स बेचने लगूँ, मैं उसमें मार्केटिंग में जाऊँ, ये करूँ और मैं थंबनेल बनाऊँ, क्लिक बेट करूँ, उसमें दिमाग। भाई मेरे को नहीं आता, पर मेरे को बिजनेस करना आता है। पिछले 25 साल से हम इस मार्केट में टिके हुए हैं और आज तक बाय गॉड ग्रेस कितनी कंपनीज के लिए हमने प्राइवेट लेबलिंग, कितनी ओईएम पार्ट्स हमने मैन्युफैक्चर करे हैं, इतनी चीज़ें हमने बनाई हैं। देखो, आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक बार ना एक लड़का किसी से पूछता है, अपने गुरुजी से पूछता है कि भाई कि आदमी को कैसे पता चले कि वो ज़्यादा पैसा कमा सकता है, मतलब कैसा एक माइंडसेट होना चाहिए, एक दिमाग होना चाहिए आदमी का। तो वो अपने उस लड़के से बोलते हैं कि तू वहाँ पे जा, वहाँ पे एक वो लोहे का पाइप रखा है, रोड रखी है, उसे लेके आ। वो गया भाई, उसको ले गया वहाँ कबाड़े में से उठा के। तो वो बोलते हैं कि अब बताइए कितने का बिकेगा। उसने बोला ठीक है भाई, उसने किलो का रेट लगा लिया, भैया ठीक है लोहा है अपना, ठीक है 300-400 रुपये का निकल जाएगा। अब उन्होंने बोला कि तू इसको चमका, पॉलिश के कुछ मत कर, अभी जंग लग रहा है, बस तू इसको चमका थोड़ा सा, है ना, इस पर रेग माल मार। रेग माल आता है 50 रुपए का, आता है, इसको मार 100 रुपए का, 100 रुपए तक का रेग माल आ जाता है भाई। उसके साथ थोड़ी सी पॉलिश आ जाएगी, 200 रुपए की, उसको मार, उसको चमका दो। वो फिर कितने का बिकेगा? 1000-1200 का। मतलब कि आपने 400 रुपए की चीज को 1000-1200 का कैसे करा? बाय द इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 रुपीज, 150 रुपीज यार। ठीक है, इनिशियली मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा रहती है। देखो भाई, वीडियो ना, देखो आप देख रहे हैं पर आप ना बात को समझ नहीं रहे हैं। भाई ये बस मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं है, और ये वीडियो बस लड़कों के लिए नहीं है कि बस लड़के लड़के देखें। और देखो भाई, देखो देखो, मेरी सब लड़कियों से यही है भाई। देखो, अगर तुम्हें इक्वालिटी जो तुम मार्केट में देखते हो ना, फेमिनिस्ट जो तुम बनते हो, इक्वालिटी घर पे बैठ के कंप्यूटर के सामने से नहीं आएगी। आप लोगों को जो इक्वालिटी कंप्यूटर के काम में चाहिए, अगर एक्चुअल में इक्वालिटी को मीन करते हो ना, तो इन बिजनेसेस में भी आओ, इसमें भी हमें कॉम्पीट करो। मैं आज के टाइम में देखता हूँ भाई कि 90% इसमें मेल डोमिनेंस, फिर क्यों नहीं करते भाई? फिर तुम्हें, मैं देखो, मैं भी मानता हूँ आज के टाइम में यूट्यूब पे देखो, रबड़ इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, मशीन्स कैसे बना सकते हैं हम, टूलिंग कैसे कर सकते हैं हम, थ्रेड कैसे बना सकते हैं, बोल्ट कैसे बना सकते हैं भाई, एन नंबर ऑफ चीजें, पैकेजिंग कैसे कर सकते हैं, इन सब इंडस्ट्री में को मैंने बहुत बारीकी से देखा है, बहुत आमने सामने देखा है। इनके एमडी डायरेक्टरों से मेरी बात हुई है। भाई देखो, अगर तुम ये है, मैं कोई जादूगर तो हूं नहीं, मैं एकदम से अभी कुछ ऐसे करके दिखा दूं आपको यकीन हो जा रहे हाँ यार इतनी कंपनीज। अगर मैं आपको अपनी कंपनीज के नाम बताऊं तो आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। स्टड्स, ब्राई एयर, स्टड्स का तो नाम किसने नहीं सुना, हेलमेट बनाती है। ब्राई एयर वर्ल्ड, मतलब कि वर्ल्ड में नंबर 1 ह्यूमिडिफिकेशन मशीन बनाती है, उसमें मेरी एंट्री है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इसका तो बताने की जरूरत ही नहीं है, इसरो के एक डिजाइनर है, उनसे ही मेरी बात होती है, वो मेरे फ्रेंड बन गए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। भाई देखो, इस चैनल का मेन मोटिव ये नहीं है कि मैं सबको ये चाहता हूँ कि आप बिजनेस करें, आपको इस चैनल पे हर तरीके की नॉलेज मिलेगी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपको देखो, अगर आप यार देखो, अगर आपको लगता है मैं गलत आपको बता रहा हूँ, गलत सिखा रहा हूँ, अरे भाई ये तो चूतिया है, इसका कोई बातों का फायदा नहीं, नीचे कमेंट में चूतिया लिख दो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, तो मैं सुधर जाऊंगा भाई। देखो, हम सब लोग चाहते हैं दुनिया सुधरे, दुनिया सुधरे, पर पहले शुरुआत तो खुद से होगी ना। तो मैं ये चैलेंज लेता हूँ भाई, अगर मेरी किसी को कोई गलतियां लगती, मैं यूट्यूब चैनल पे सब कुछ दिखाऊंगा। लगती है, अगर तुम समझदार हो तो मुझे समझाओ भाई, मैं उस गलती को सही करूंगा ना। तो बट आप, अगर मैं गलत हूँ और अगर मैं गलत नहीं हूँ, और अगर आपको मेरे से ऐसा लगता है कि यार शायद हम गलत हो सकते हैं, हम जिस तरीके से लाइफ के लिए सोचते हैं, हम जिस तरीके से हम बिजनेस को एक्चुअल में देखते हैं, हर कोई नौकरी में है यार, परेशान है भाई कि नौकरी पता नहीं, नौकरी छोड़नी है, बिजनेस करना है, बट नहीं पता भाई बिजनेस कैसे होगा, नहीं पता।
उनको लगता है कि बस भैया अपनी एक दुकान खोलो, उसके अंदर कस्टमर आएगा, 10 की चीज़ है 12 की बेच दो। भाई ऐसे नहीं होता। आपको पता है 10 की चीज़, मैं आपको बहुत बेसिक से, मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में बताता हूँ। आप जो सोचते हैं 10 की 12 की, भाई जिस दिन तुम्हारी बिजनेस के अंदर आज 10 क्लाइंट आ रहे हैं दिन के, जिस दिन 1000 आने लग गए, आप 10 की 12 की बेच लोगे इसको। आपको जगह बड़ी चाहिए होगी, जगह बड़ी के साथ आपको लेबर ज़्यादा चाहिए, तो वो 10 की आपकी कॉस्टिंग ही 12 रुपये आ जाएगी। किस तरीके से आप अपने आप को भी मार्केट के साथ साथ मैच्योर करें कि भाई आप भी वो वैल्यू ले पाए। आज के पता है देखो, आज हम इस वीडियो में जो हम बात करेंगे, मैं उसके ऊपर थोड़ी सी हाईलाइट दे देता हूँ, क्योंकि बहुत बुद्धिजीवी ऐसे होंगे तो यहाँ से भाग जाएंगे, कह रहे नहीं अरे भैया क्या बताया। तो थोड़ी हाईलाइट दे देता हूँ कि ये टोटल वीडियो हो गया, ये 1 मिनट की हाईलाइट सुन लो मेरी, ठीक है। पहली चीज, एम्प्लॉयज डोंट टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बिजनेस ओनर्स के लिए है कि जो, और ये जॉब्स वाले लोगों के लिए है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनके वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जब वो आपका वो काम करते हैं ना, तो वो उस काम को, देखो हम हर बिजनेस ओनर ऐसा चाहता है कि भाई जो हमारी लेबर काम कर रहे हैं, हमारे हेल्पर काम कर रहे हैं, जो पैशनेट है, देखो जो एक्चुअल में बिजनेस ओनर्स है, जिनको होना चाहिए, जो डिजर्व करते हैं बिजनेस ओनर होना, वो चाहते हैं भाई उनकी लेबरों के साथ हंसी मजाक हो, कि उनकी फैमिली आप हो यार। आज हमारी कंपनी पे 25 सालों से हमारी कंपनी को 23 ईयर्स हो चुके हैं, राइट। और हमारे साथ एक भैया, वो पिछले 20-30 सालों से हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं। अपनी फैमिली को बिहार पे छोड़ के वो यहाँ पे रह रहे हैं, राइट। यहाँ से पैसा भेजते हैं। भाई मैं साल में हार्डली 1 महीने के लिए जाते हैं। अब आप ये लगा लो, अगर मैं उनको देखता हूँ पिछले 20-25 सालों में, वो अपने घर पे मुश्किल से 2 साल के लिए भी नहीं गए होंगे, अगर मैं कंटिन्यूस लगाऊँ 1-1 महीने ऐसे करके। उन्होंने हमारे लिए इतना करा, तो क्या हमारी वो फैमिली नहीं है? हर बिजनेस ओनर चाहता है भाई एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मैं कल को काम लाऊं तो मेरा एम्प्लॉय ऐसे समझे, अरे वाह यार मेरा मालिक तो यार काम लेके आया है, या मेरा भाई काम लेके आया है यार, इसको करते हैं, जब भाई का फायदा होगा भाई हमें भी देगा। पता नहीं लोगों को, बहुत से बिजनेस ओनर को ये डाउट है सैलरी से। चलो इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं कि सैलरी से ही बिजनेस बढ़ता है। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। और ऐसे भी नहीं होता इंसेंटिव से बिजनेस बढ़ता है। इन दोनों का मिक्स होता है जो एक सक्सेस होता है। देखो कंपनी सब चालू कर लेते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा आप अगर इंसेंटिव नहीं दोगे आपका बिजनेस नहीं चलेगा, बट शायद जो आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ना, जो आप देख रहे हैं कि जो और लोग करते हैं और जो हम नहीं कर रहे हैं, इस वजह से वो जल्दी ग्रो कर रहे हैं, वो ये कुछ चीज़ें कि वो अपने एम्प्लॉयज की ट्रू वैल्यू समझते हैं, या उसको अपनी वो ट्रू वैल्यू बताते हैं। वो लोग वो इस तरीके से उस ट्रू वैल्यू को बताते हैं कि एम्प्लॉय को ऐसे लगता है कि यार देखो, जब हमेशा ना पता, जब आपको ये पता चल जाता है ना कि आपके काम का कोई मोटिव है, और जब आप उस मोटिव को क्लियर कर दे, तो पता है बहुत इम्पैक्ट पड़ता है यार। देखो आप मान के चलो, मेरा आज एम्प्लॉय कंपनी में है, राइट। मैं काम लेके आता हूँ, उसको ऐसा लगता है यार भैया काम ला रहे हैं यार, मेरे बच्चे हैं, अगर कल को भैया का काम बड़ा होगा, मेरे बच्चे स्कूल में आएंगे, तो हो सकता है मैं अगर भैया अच्छी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर लेते हैं, अभी हमारी अच्छा खासा हमारा टर्नओवर है, वो भी सोचते हैं भैया क्वालिटी में हमारे यहाँ, बट अभी ऐसा है कि काम देखो मनी वाइज ज्यादा है, बट अगर प्रोडक्शन वाइज हमें अभी हमारा उतना ही है जितना हमारा पहले था, उससे प्रोडक्शन थोड़ी सी ज्यादा होगी, एक ऑपरेटर हमारा आ जाएगा, तो हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कि अलग से क्वालिटी वो है ऐसे करके, तो वो नॉमिनल मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैं भी पूरे दिन ऑफिस पे ही रहता हूँ, प्लस और लड़के हैं तो वो कर लेते, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल से लेबर ऐसे अभी बढ़ाने की आ गई है, राइट। बट ठीक है, इसी तरीके अब मैं कुछ थोड़ी और एक बात और, कि कम से कम भाई तुम देखो, और भाई इस चैनल को देखने का पता है सबसे मेन रीजन ये, कम से कम तुम लोगों को कोई चूतिया नहीं बना पाएगा। अब आप बोलोगे इससे क्या मतलब है? देखो भाई मैं देखता हूँ कि बहुत सी कंपनी में, देखो मैं खुद डील करता हूँ कि ये एक कोई रबड़ का पार्ट है, कोई कंपनी 5 रुपए का बेच रही है और आप उसे 2.5 का भी नहीं बेच पा रहे, आप वही क्वालिटी दे रहे हो सेम। आप कुछ सोच के चलो, अगर मैं आपको कोई भी रबड़ का पार्ट दिखाता हूँ, लेट्स सपोज ये रबड़ का पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट मैं आपको लिख के दे देता हूँ, मैं इसको 2 रुपए का भी बेच के दिखा दूंगा, 1.5 रुपए का भी बेच के दिखा दूंगा, पर आप इसको 90 पैसे का भी नहीं बेच पाओगे। अब वो चीज, वो रिलेशन ही डेवलप नहीं कर पाओगे कस्टमर को। आपको चाहिए एक वीडियो में भाई मेरे को फटाफट बता कि एक वीडियो के अंदर मेरे को तो जल्दी से, भैया नहीं, इट इज ए प्रोसेस। मुझे भी यहाँ पे 3 साल लगे हैं। अगर मैं अपनी थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ, राइट। मैं चलो पहले ये बता देता हूँ बुद्धिजीवियों के लिए, भैया क्या देखोगे तुम, ना तो तुम निकल लोगे यहाँ से। और भाई देखो, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सब लोग से, जो यहाँ तक लोग आ गए हैं वीडियो में, प्लीज यार मैं कह रहा हूँ भाई, देखो अपने लिए नहीं पर और लोगों के लिए इस वीडियो देखो। अब आप कहोगे ये क्या भाई, देखो हम मार्केट में देखते हैं छपरी हैं, अनएम्प्लॉयड है, स्किल नहीं है ना, तो हम सब कमेंट करते हैं उनकी वीडियो पे नाच रहा है, भाई उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, वो यूट्यूब पे है नहीं भाई कोई इनको समझा सके, कोई इनको गाइड कर, स्कूल वो गए नहीं। अब मैं शायद देखो, जो मैं अपनी रबर इंडस्ट्री दिखा रहा हूँ, मैं इसमें मशीन भी चलती हुई दिखा रहा हूँ, मैं इसमें ये भी दिखा रहा हूँ रॉ मटेरियल कैसे बनेगा। अगर मैं ये कह रहा हूँ कल को कोई, आजकल इतने ऑटो वाले और कोई ऑटो वाला ये सोच, चल यार मैं रबड़ का काम कर लेता हूँ, चलो भैया के पास नौकरी कर लेता हूँ, या मैं चल कहीं ऑपरेटर लग जाता हूँ, कम से कम वहाँ ऑपरेटर लगेगा, अच्छी संगति के लोगों के साथ बैठेगा, तो वो उसकी आगे आने वाली जो फैमिली है
वो फैमिली के जो उसके बच्चे होंगे या जिस भी तरीके से मतलब देखो अब एक उसकी फैमिली रहेगी, तो हो सकता है जब वो अच्छे लोगों के साथ बैठेगा तो वो उसको अच्छे से एक चीज़ को गाइड कर पाएंगे, राइट। सो इस तरीके से मतलब एक दिस इज हाउ योर लाइफ बिकम्स, कि जो आप चाहते हैं। भाई अगर एक ऑटो वाला जिंदगी भर ऑटो वाला रह जाएगा, मैं नहीं चाहता भाई ये चीज़, टू फ्रेंकली बताऊं, ठीक है। मैं तो ये चाहता हूँ उसको लगे चल रबड़ नहीं तो रबड़ कर लूँ, इसलिए ये वीडियो सबके लिए। बाकी चलो मैं बताता हूँ, एक ही है कि भैया देखो परचेज डिपार्टमेंट वालों के लिए है, उनका भैया चूतिया बना देते हैं। रबड़ का मान लो रेट होता है 2 रुपये, उसको 5 रुपये बता देंगे, वो अपनी कंपनी में बताते हैं मालिक को। मालिक कहता है यार तेरे पे सस्ता रेट नहीं निकाला जाता। परचेज की नौकरी कैसे अच्छी रखे जब तुम्हें मैं ये चीज़, जब परचेज की नौकरी कैसे अच्छी रख सकते हो जब मैं तुम्हें ये चीज़ बताऊंगा। भाई तुम अपने मालिक देखो, कोई मालिक चूतिया नहीं होता। एक बात समझना सारे नौकरी वालों, तुम्हें ये लगता है ना कि तुम बहुत स्मार्ट हो, एक डीप डाउन ना मालिक चूतिया नहीं, जो करोड़ों का बिजनेस कर चुका, चाहे 2 नंबर 3 नंबर कैसे भी करा हो, उसके कहीं से तो जीरो से शुरू करा होगा, किसी ने तो जीरो से शुरू करा होगा, ठीक है। चाहे 2 नंबर का सही, चाहे 3 नंबर का सही, चाहे 50 नंबर का सही, मेरे लेके। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि आपको कम से कम उसने करा तो चूतिया नहीं होता। हमें ऐसा लगता है कि ये परचेज वाले क्या काम करते हैं, भाई 2 का मार्केट से मिला, मालिक को बोल दिया 4 रुपए का, और उसके बाद जाके उसको बेच दिया। अब मार्केट से 2 का ले रहे हैं, उससे अपना कमीशन सेट कर लिया, उस तरीके से चल दिया। नहीं भाई, क्यों करते हो ये गलत काम। मैं कह रहा हूँ आप मालिक को जेन्युइन रेट बताओ, चलो 2 रुपए 2 रुपए 10 पैसे कर लो यार, 5 पैसे कर लो, 10 पैसे चलो अपना थोड़ा सा उसका होगा खाने पीने का, वो भी 10 पैसे ऐसे बनोगे जैसे 20,000 की चीज़ है, तो चलो 100 रुपये बच गए, 200। मैं वैसे बोल रहा हूँ, देखो मत करो यार। कम से कम जब तुम्हारा मालिक तुम्हारी डेडिकेशन को देखेगा, कहीं तो तुम लाइफ में ग्रो करोगे। देखो भाई अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है, मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। मैं एक वीडियो इसको मैं पता होगा, अब मैं बताऊंगा तुम्हें, मैं इस वीडियो को लंबी कर दूंगा, तुम साला देखोगे नहीं, क्योंकि अब तुम देखते हो तो कमेंट कर दो भाई। अगर तुम्हें चाहिए लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट, अगर तुम मानने चलेगा भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 4-4 घंटे की वीडियो बनाने को तैयार हूँ। तुम मुझे नीचे कमेंट करके दिखाओ, अगर तुम्हारे भैया बस की अगर कुछ करना है ना, तो देख के मत बैठो, नीचे कमेंट करो भैया मुझे 4 घंटे की कंप्लीट प्रोसेस दे। अगर मैं ना दूं मत आओ भाई, गालियां लिख दो भाई अगर मैं नहीं करता काम को, पर तुम लोग ट्राई तो करो। कोर्सेज में एक एक घंटे के उसमें कोर्स मिलते हैं, उनको कर लोगे। जैसे तुम्हें पता नहीं बहन, 1 घंटे का कोर्स कोई तुम्हें वो बना देगा आगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो मेरा तो आप सबको देखो यही है। उसके बाद टुडेज टॉपिक जो हो गया कि एम्प्लॉयज डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सप्लायर ढंग से कोऑर्डिनेट नहीं करते भाई। अगर मान लो कोई बिजनेस हो रहा है, वो किसी सप्लायर से माल जैसे असेंबलिंग वगैरह करता है या फिर आगे कहीं बेच रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं ना, बाहर से माल वगैरह मंगवाते हैं, जैसे इंपोर्ट वगैरह करते हैं, तो उसमें दिक्कत आती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में दिक्कत आती है, ठीक है। समझ नहीं आ रहा कौन सी नौकरी करें। अब आईटी में है, अब आजकल लगता है भाई दुनिया तो आईटी में भाग रही, तो अपन आईटी में भाग, पर आईटी में दिखता है भाई यार एक तो सैचुरेशन पॉइंट इसका आने वाला है, इतने लोग भर्ती हो रहे हैं, इतने लोग निकल रहे हैं, क्या हम ना निकल जाएं, तो वो भी डाउट है भाई। 1 साल उनके लिए मजदूरी कर रहे हैं, 1 साल खुद पे मेहनत करके देख लो। ये चैलेंज सीरीज मेरी 100 डेज की मैंने निकाली, बट ये इनफाइनाइट डेज जाएगी, क्योंकि मेरे को यही काम करना है भाई। मैं भी तुम्हारी ही उम्र का हूँ, मेरी उम्र भी मेरी 28 साल उम्र है, 25 साल से था पहली नौकरी। थोड़ी सी बताऊँ, आई स्टार्टेड, मेरी सबसे पहली नौकरी मेरी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी, नहीं सेकंड ईयर की स्टार्टिंग में थी, सेकंड ईयर की स्टार्ट में, फर्स्ट खत्म होने के बाद होम क्रेडिट में करी थी मैंने 2015 में। 1.5 महीने की थी भाई, कुछ नहीं थी, बस खाली बैठा था, पैसे ये था खुद का भैया, कुछ जिम में हंसाएगा तो बढ़िया भैया मजा आता है, अपना पैसा खर्च करने का मजा ही अलग है भैया। पता नहीं भी, तो कुछ लोगों को आराम का खाने का मन करता है, तो कोई नहीं, पर भैया अपना तो यही था कमा लो, ठीक है। कोई नहीं, पापा से मिली है पर कुछ कमा भी नहीं है भाई, ठीक है। उसके बाद अपना बीसीए करी, बीसीए बाद कैट की कोचिंग ली, कैट की कोचिंग में पापा के बिजनेस में ही थोड़ा बहुत रहता था, मतलब कि आ जाता था। मेरा तब से ही ऐसा था कि कॉलेज टाइम से ही मैं आता ही रहता था, है ना, थोड़ा बहुत जैसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही, जिसमें कि कभी फादर का जैसे गाड़ी से माल छोड़ आया, गाड़ी अपने को ऐसे ही मिलती थी, माल छोड़ के आना है यहाँ पे, मतलब 15-20 किलोमीटर कॉलेज में, हाँ ठीक है बाबा मैं छोड़ूंगा, एक कट्टा छोड़ के आया, अपना बंद निकल गई। वो इस तरीके से तो भाई बहुत सीखा। एमबीए में आया, फिर मैंने एमबीए की, एमबीए के 1-1.5 साल बाद मेरी इंडिया उसमें सॉरी पॉलिसी बाजार में मेरी जॉब लगी। अब उसकी भी एक स्टोरी है। तो भाई मेरी कंपनी में फिन चिकित्सक से, चलो मैं अपनी आगे की थोड़ी सी स्टोरी चलते हुए कंटिन्यू करता हूँ। अब बैठे बैठे आप भी बोर हो जाओगे भाई, बहुत तेज हो वैसे तुम लोग भाई, तुम्हारी कसम देख तो लेते पर कमेंट करने में पता नहीं तुम्हारे। और कोई आ जाए ना अभी वैसे ही इसमें कि अब मैं नहीं, वो भी अच्छी चीज़ है, जय श्री राम वीडियो पे लिख दो भगवान का नाम के लिए, तो कोई वो बुराई नहीं है, पर मैं वैसे कह रहा हूँ भाई यार देख लो यार, सीख लो मालिको,
तो भाई क्यों खामा काम में बकचोदी करते हो। चलो मैं अब तुम्हें से गाड़ी में दिखाता हूँ भाई, सुनाता हूँ, थोड़ा रोड देखो, रोड की मस्ती लो अब। चलो फेस कैम बनाने के लिए इसलिए आई भाई, ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं 25-28 साल का ही हूँ, ठीक है ना। कोई ऐसा कोई बड़ा बूढ़ा नहीं हूँ जो बहन से पता नहीं तुम्हें चूतिया बना रहा हूँ, ठीक है भाई। तुम्हारी उम्र का हूँ, बना रहे हैं, बनाएंगे। और अभी हमें एक डाई भी लेने जानी है प्लास्टिक कैप की, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। चलो भाई, तो अब यहाँ तक आ गए हो, कम से कम ये तो है कि और आगे देखो। जब इतना टाइम कर दे ही दिया 15 मिनट, अब थोड़ा सा टाइम और। अब मैं थोड़ी सी आपको बैक स्टोरी बता देता हूँ। देखो बिना बैक स्टोरी के आपको कुछ समझ में ना बीच में से ना मजा नहीं आएगा, आपको पता नहीं चल पाएगा कि भाई एक्चुअल में कैसे करें। देखो भाई, तुम्हारी ही एज का हूँ, 28 है, 25 से स्टार्ट किया था, वो सारा स्ट्रगल देखा है, ठीक है। फॉर्चुनेट था, मानता हूँ कि भाई मेरे फादर ने रबड़ की इंडस्ट्री पहले लगा ली, तो थोड़ा बहुत सेटअप था। बट ऐसा नहीं है, जब मैंने इसको बाद में फिगर आउट करा कि ऐसा नहीं है कि ये चीज कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस है कि आप लोगों को इसको करने में दिक्कत आए। मैं आपको फ्रेंकली बताऊं तो कसम से भाई, एक देखो मैं ये सीक्रेट आपको बताता हूँ। रबड़ इंडस्ट्री के अंदर अगर आप एक हाइड्रोलिक मशीन खरीदते हैं तो वो आपकी नई मशीन 3 से 3.5 लाख की आ जाएगी, और मैं चैलेंज करके मैं दिलवाऊंगा और उस पर पार्ट बनवाऊंगा। मतलब मेरे से मत खरीदना, मैं आपको वैसे बता दूंगा, मतलब इतने की आ जाती है, ठीक है। और अगर आप सेकंड हैंड लेते हो तो 50,000 1 लाख की प्यार से मिल जाती है, क्योंकि बहुतों के धंधे बंद हो रहे हैं भाई, ठीक है। जो जोश जोश में खरीद के बैठ गए थे और जिनको भैया नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो वो मिल जाती हैं। और एक रोला हो गया, रोले पे आप कंपाउंड बाहर से बनवा सकते हो, वो 100 रुपए किलो 150 रुपए किलो मिल जाता है। और वैसे भी आपका कंपनी पे 70 रुपए किलो 80 रुपए किलो बचता है। और प्रॉफिट मार्जिन जो हम कंपाउंड जो कंपनी से लगाते हैं वो हम 150 200 रुपए किलो लगाते हैं, ठीक है। तो हम विन विन सिचुएशन पर, यहाँ ये है कि पहले 10 रुपए बचा है तो 9 बचा लेना भाई, एक काम तो स्टार्ट हो जाएगा। 9 को इकट्ठा करोगे तो फिर हमारा रोला भी आ जाएगा, फिर वो 10 भी बचने लग जाएगा। दिस इज हाउ इट स्टार्ट। सो देखो, और आजकल तो गवर्नमेंट वैसे यार 5-5 लाख की कुछ ना कुछ लोन स्कीम जैसे भाई निकाल रही है, तो आप उसका फायदा उठा सकते हो, राइट। देखो भाई, लोन मिलने को मिल जाता है अगर आपका एक एम्बिशन हो जाएगा ना। देखो जैसे आपको पता रहे, आपके पास वो नॉलेज गेन हो जाएगी, रबड़ इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, एसपीएम मशीन इंडस्ट्री। मशीन बनाना भाई सबको लगता है टूल, ये मेटीरियल MS EN31, ये P20 डाई स्टील कार्बाइड ग्रेफाइट, ये क्या है वो भाई, यार हमें तो समझ ही ना बिल्कुल भी। अरे भैया कुछ नहीं है, मैं कसम से कह रहा हूँ, इतनी इजी लैंग्वेज में समझा दूंगा ना। पर भाई देखो, थोड़ा सा पेशेंस दिखाओ, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस देखो। हर वीडियो से कुछ ना कुछ, मैं 101% कहता हूँ भाई, दिमाग होगा सीख के जाओगे। और मैं तुम्हारा भाई चैलेंज लेता है इस बात को भाई, ना पसंद आए ना, जो बोलना है ना कमेंट कर दो। डरता नहीं हूँ किसी के बाप से, ना किसी का लेके खाता। बिजनेस बना रहा हूँ तो इसलिए सोच रहा हूँ। आजकल इतने लोग उल्टी सीधी चीजें कर रहे हैं, भाई लोग छपरी ये सब वो सब भाई, ठीक है। देखो अगर देखो आप ये लोग वीडियो पूरी देख लेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि ये वीडियो थोड़ी प्रमोट होगी, तो शायद ऐसे लोगों तक जाएगी भाई। चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो, तब जाके इस वीडियो को एक बार देख लो भाई। मैं कह रहा हूँ लगा के छोड़ दो साइड में, व्यू टाइम लाइक कमेंट कुछ भी कमेंट कर दो, कम से कम भाई अच्छी ऑडियंस के पास तो अच्छी चीजें तो फैले कम से कम ये तो। और भाई देखो, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस इज यूजलेस। भगवत गीता में एक चीज लिखी है, अगर आप जीवन वो है जो आप दूसरों के लिए जीते हो, आपकी वजह से किसी को खुशी मिले, कोई किसी को समृद्धि मिले, कोई किसी को कमाए, उसका फैमिली चले, दिस इज द रियल हैप्पीनेस। और जब आप ऐसा करते हो ना तो भगवान भी आपको देने में कमी नहीं छोड़ता। मुझे तो नहीं छोड़ी, इतने पर्सनल ब्रेकडाउन्स आए, बट उसके बाद भी स्टिल आई एम हेयर। तो भाई देखो, समझना आप लोगों को, मानोगे बात ठीक है, नहीं मानोगे भैया मैं तो फिर भी डालूंगा, ठीक है। उस पे देखना है, मशीन को ये चल रहे हैं, पार्ट फ्री में नहीं आ रहे, कमा रहे हैं। और भाई धीरे धीरे देखो, अपनी गाड़ी है, अपनी कंपनी है भाई, किराए पे नहीं है हमारी 500 गज में, अपनी कंपनी है। अपनी कंपनी कैसे करी है, सो बाकी मर्जी देखो आपकी है। बाकी आज हम जा रहे हैं कि रबड़ के पार्ट के लिए, रबड़ कैप के लिए। मैंने उसकी पहले भी वीडियो में दिखाया था आपको, उसका ऊपर आई बटन में कहीं दिख जाएगा, ठीक है, या एंड में कहीं दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी। सो उस पार्ट में क्या था कि हमारी बात उनसे हुई थी। एक तरह इन्होंने ना भाई दिमाग खराब कर रखा है, मैं सही बताऊँ, सही में भाई दिमाग खराब कर रखा है साथ में। मैं थोड़ा सा इस कंपनी में दिमाग खराब नहीं, अब थोड़ा सा वो हो गया है ना कि आपकी अच्छाई का लोग ना फायदा उठा लेते हैं, कि आप जब बहुत ज्यादा अच्छा से करते हैं। मैं वैसे नहीं बोल रहा, देखो भगवान वैसे नहीं, बट एक थोड़ा सा ना समझ रहे हो कि अब हुआ क्या, मैं बताता हूँ। देखो मैं भी, गलती उनकी भी नहीं है, ऐसा नहीं है गलत है वो, गलत वो नहीं है, बस जस्ट ये है कि वो शायद उस सिचुएशन को उस तरीके से नहीं समझना चाह रहे जैसा मैं उन्हें समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है।
तो भाई बात ऐसी थी, देखो भाई हाथ तो क्या पकड़ते पकड़ते हाथ में और आराम से चलते रोड पे, सीट बेल्ट लगा के चलो। वो तो वहाँ पे थोड़ा खाली एरिया था इसलिए चला रहे थे, ठीक है। तो इनकी स्टोरी क्या है, इनकी बैक स्टोरी थोड़ी सी बतानी भाई जरूरी है, ठीक है। भाई इनका पार्ट आया, ये फायर एंड सेफ्टी डिवाइस के बनाते हैं, वो होता है ना ये तुम्हारी क्या बोलते हैं इनको, ये आग बुझाने वाले जो वो रहते हैं आपके ट्रक वगैरह रहते हैं, इनके इनसे रिलेटेड आइटम बनाते हैं सब, है ना, मतलब कि मतलब फायर से रिलेटेड आग बुझाने के कुछ भी, तो उसमें हमारे पार्ट्स वगैरह रहते हैं, तो उसका एक कैप था। अब भाई जो ये चीजें रहती है ना, ये होती है थोड़ी चीजें ऐसी जिन पे ट्रस्ट वर्दी चीजें हैं, ये तब काम आती है। फायर एम्बुलेंस हो, जब फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, फायर फाइटर, हाँ फायर फाइट, ये भाई जो भी गाड़ी होगी, मैं पता नहीं, याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं इसको। तो भाई ये थोड़ी ना एक्यूरेसी की चीज, भाई किसी की जान पे बात आई है, वो वहां पे ये चीज यूज हो रही है और वहां पे इनको आपको वर्क करना ही है, राइट। तो ऐसी इंडस्ट्री में जब आप घुसते हैं ना, तब आपकी वैल्यू एडिशन होती है। आज जो वो क्लाइंट जो मैंने आपको पहले बताया था, ₹2.5 जो तुम 2.5 का भी नहीं बेच पा रहे और वो 5 का बेच रहा है, वो इसलिए कि उसने वो चीजें कुछ ऐसी अचीव कर ली हैं जिस वजह से वो वहां तक पहुंच गया है, राइट। सो ये तो हम उस कंपनी के, तो इनका मुझे कैप बनाना था ईपीडीएम का। अब आप बोलोगे अरे यार भाई क्या कैप के लिए तू हमें बता रहा है, कैप तो भैया कुछ भी नहीं है, ढक्कन ही तो है भाई। ढक्कन भी ढक्कन नहीं है, ढक्कन भी बहुत तरीके के ढक्कन होते हैं, तुम अच्छे वाले ढक्कन बनो, ठीक है। उसमें क्या था, वो ईपीडीएम का कैप था और वो उनकी पूरी जो जैसे असेंबली होने के बाद भाई वो ऊपर कैप लगता है। अब आप कहोगे यार ये छोटा सा कैप, उसकी फोटो आपको दिख रही होगी, इसका डिजाइन देखो कितना अच्छा है। भाई देखो, एक जब आप बहुत कोई सुंदर सी चीज बनाते हो ना, अंदर सब अच्छा है, सब बढ़िया है, और उसका कैप ऐसा आपने दे दिया, पूरी क्वालिटी उसकी गिर जाती है। आप अगर आईफोन आपके हाथ में है ना, पीछे का जो सिलिकॉन का कवर ले तो गंदी क्वालिटी का ले लो, वो 50-60 हजार का आईफोन है, उसकी वो वैल्यू में मजा नहीं आएगा। आप एक 250, 300, 400, 500 वाला कवर ले लो, उसमें वो फील ही अलग हो जाएगी। आप सस्ते फोन में एक सस्ता कवर लगा लो, नहीं सस्ते फोन में अच्छा कवर लगा लो, तुम्हारी फील गुड हो जाएगी फैक्टर। तो भाई इसमें क्या था, अब यार भाई देखो ये चीजें लाइफ लॉन्ग, भैया हम तो नहीं चाहते देखो कहीं पे आग लगे और जरूरत पड़े, बट इफ अगर सिचुएशन पड़ती है तो ये चीज फ्रिक्वेंटली तो यूज आती नहीं, और आजकल आने लग गई है, बट स्टिल एक इनकी लाइफ साइकिल होती है। जैसे आपका क्या कहते हैं कि ये हमारा जहाँ पे लगेगा वो एक बार ही यूज होगा, उसके बाद दोबारा से कैप नया लगेगा, राइट। तो देखो उसकी है कि 4, 5, 6 साल 10 साल तो उसकी एज हो। ईपीडीएम में बना रहे हैं ताकि धूप वगैरह पड़े तो चटके ना, फूले ना। ईपीडीएम रबड़ की एक खासियत होती है, नेचुरल रबड़ आपकी धूप वगैरह इसमें चटक जाती है, सिलिकॉन भी अच्छे से वर्क नहीं करती। सिलिकॉन आपकी टेम्परेचर रेजिस्टेंस के लिए रहती है, ठीक है। तो ईपीडीएम आपकी ओजोन में अच्छी वर्क करती है, तो हम 100 ईपीडीएम में बनाएंगे। तो हुआ क्या भाई, ठीक है, इनका हमारे पास कैप का डिजाइन आया, मैंने पता करा, मैंने सिंगल कैविटी मोल्ड बनवाया, ₹7,000 का सिंगल कैविटी मोल्ड बना। क्योंकि ऐसा था, देखो इनका जो डिजाइन था ना वो थोड़ा सा ढीला था, मतलब आपको वीडियो दिख जाएगी यहाँ पे कि जिस पार्ट के ऊपर उसे लगा रहे थे ना, जो इन्होंने हमें प्रोटोटाइप दिया था, सैंपल दिया था, वो इनका उसके ऊपर ढीला आ रहा था। अब इन्होंने मेरे को बोला अंकित यार इस तरीके से बनाओ कि इस पे टाइट आ जाना चाहिए, कि इस पे ना ऐसे टाइट आ जाना चाहिए। अरे यार एक सेकंड यार, निकालो यार ट्रक फर्क। तो उन्होंने मतलब ये बोला कि ये उसमें मतलब कि इस तरीके से इसको बनाओ कि ये इसके ऊपर आ जाना चाहिए, मतलब टाइटली जैसे ऐसे ग्रिप कर ले। अभी उसमें ग्रिप नहीं, वो ढीला ढीला सा था, कहीं और से देख के बना रहे थे, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है सर, साइज छोटा करना पड़ेगा। अब देखो ये ना आपको लग रहा होगा भाई इसमें क्या है, भाई सुनो, जब कोई गोल चीज रहती है ना, रबड़ श्रिंक करती है, 1-1, 1.5 mm का फर्क पड़ता है। कभी चढ़ाओगे तो इतना टाइट हो गया, जा नहीं रहा, और कभी जा रहा है तो वो इतना फ्री जा रहा है कि तुम कर नहीं सकते। और एक टूल की भाई 7,000 कॉस्ट रहती है, करते करते एक बात हमेशा याद रखना जीवन में, एक बार जो टूल पे रिवर्क हो गया ना, रिवर्क का मतलब रिवर्क ऐसा नहीं चलता नहीं है, बट ये एक है कि एक बार टूल अगर एक बारी में अच्छा बन गया ना तो वो बन गया, दूसरी बारी में बहुत माइनर सा होती है चेंजेस, आप मेजर नहीं करा सकते, तो टूल आपका वेस्ट लगा लो आप ऐसे करके। नहीं मानोगे, जिस दिन बिजनेस में आ जाओगे, करोगे ना, जब खुद खाओगे ना मेरी तरह, जैसे हम खा के सीखे, अकल आ जाएगी, और फिर या तो घर बैठ जाओगे, नहीं तो भाई कर लोगे। भाई हमारे तो देखो फादर ने कर रखा था, तो भाई घर बैठने के भाई देखो थोड़ा सा नुकसान झेल लिया, पर भाई तुमको अगर ये चीज रहेंगी तो भाई को टेंशन करते हो, गॉड फादर का खुद करो भाई, सीधी सी बात, ठीक है। तो भाई उन्होंने फिर वो फिर मैंने उनको बोला सर सैंपल कैविटी में बनवाता हूँ, सैंपल कैविटी के अंदर, क्योंकि देखो कुछ कोई कई महान अनुभव होते हैं, वो पहली 4 कैविटी को मल्टी कैविटी बनवा लेते हैं। अब 4 कैविटी मल्टी कैविटी में आप कहोगे भैया कि एक बार में दिक्कत क्या, भाई ऐसा है कि बट इफ अगर देखो डाया है, यू डोंट नो, है ना, जैसे आप उसको कैप को उसको चढ़ा रहे हो, आप सबसे पहले उसको टाइट ही बनाओगे,
समझ रहे हो, ताकि आप हल्का सा उसको माइनस साइड में लेके चलोगे। क्योंकि किसी चीज को ना, देखो लोहे को जहां से आपने मान लो डाया डाया निकालते टाइम लेथ मशीन पे वीएमसी से वो लोहा निकल गया, आप उसको ऐसा नहीं है भाई कि उसमें वेल्डिंग करके फिर उसे घिस के तुम वापस ला दो, ऐसा नहीं होता। अगर कट गया ना लोहा तो कट गया, फिर दूसरी टिक्की आएगी पूरी वैसे बर्फी सी, या जिस भी शेप में गोल में, तो ऐसे करके ठोस आएगा, उसको फिर से काटना पड़ेगा। तो इसलिए भी प्रेफर कि जैसे आप लेट्स सपोज, अगर मैं आपको वैसे मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आप कोई भी पार्ट ले रहे हो, जैसे ये पार्ट है, अगर ये कैप है तो इस कैप को इस तरीके से यहाँ पे पहले टाइट बनाएंगे, फिर देखेंगे अच्छा इतना टाइट है, डायमेंशन देख लेंगे, उससे पता चल जाएगा कितनी रबड़ हमारी श्रिंक करी है। जैसा हमें पता चला अच्छा यार ये तो 1% की श्रिंकेज थी, तो अब हम ये कोशिश करेंगे, अब हम उससे कैलकुलेशन लगा के हम उसने डाया को खोल देंगे, फिर हम देखेंगे धीरे धीरे अच्छा ऐसे ऐसे करके मोल्ड में रिवर्क कर सकते हो। ऐसे नहीं भैया तुमने अपना लेके एग्जैक्ट चल के तुमने श्रिंकेज भी नेट से देख के अरे भैया अपने ऊपर इतना भरोसा और तुमने एग्जैक्ट बना दिया, बाद में अगर ढीला आ गया ना, ढीले से टाइट नहीं कर पाओगे, ये बात याद रखना। इतनी गारंटी दे देता हूँ। ये होता है बहुत कॉस्टिंग है फिर उसकी, उसमें तुम वो भी होती है चीजें, पर उसके लिए वो माइनर चेंजेस होते हैं, वो हैवी तो तरीके से नहीं करा सकते। तो भाई इन्होंने भाई फिर हमने ठीक है हमने सिंगल कैविटी पे करा। भाई देखो ज्ञान तो देने को मैं पूरा दे सकता हूँ, सुनने वाले बनो ठीक है, और करने वाले बनो। सब जगह देते हो, कोर्स में लगाते हो, एक दिन की एक आदत बांध लो अपनी, भैया 25 मिनट की वीडियो देखनी है, बात खत्म। ना समझ में आए गाली देके चले जाओ, अरे भैया कुछ तो सीखोगे, तुमको एक्चुअल में बता दूंगा सब कुछ, कैसे स्टार्ट, ड्राई एयर, पैरागॉन, विकास ग्रुप है ना, विकास ग्रुप, फैलकॉन, ऑटोटेक, इन इतनी बड़ी बड़ी कंपनी के साथ कैसे हम जुड़े, सबके स्क्रीन पे नाम आ जाएंगे वो इसलिए। और ये भी बहुत बड़ी ही कंपनी है, इसका नाम नहीं बताऊंगा अभी, ऑर्डर कंफर्म हो जाए फिर बताऊंगा। मेरा ऑर्डर कंफर्म है, पर एक बार प्रोडक्शन चालू हो जाए फिर बताऊंगा, ठीक है। तो हाँ, तो अपना चलो अब बताता हूँ मैं इनकी। तो हुआ क्या भाई, ठीक है, तो अपन ने इसलिए सिंगल कैविटी बनाया, और बाय गॉड ग्रेस सिंगल कैविटी अपना अच्छा बने। और एक बार आपकी एक कैविटी बन गई तो फिर तो आप उसको कॉपी करके पेस्ट करके आप सारी कैविटी बना सकते हैं विदाउट एनी इशू, ठीक है। तो ठीक है भाई, फिर अपन ने उसकी कैविटी वगैरह करवा करवू के मतलब उसका फिर हमने फिर भाई फिर देखो, अब देखो आगे इनकी गलती, ये देखो सबके लिए इसलिए वीडियो है भाई, जब तुम्हें पता है किसी चीज के लिए तुम कॉन्फिडेंस हो की जरूरत पड़ सकती है, तुम पहले से क्यों नहीं अपने आगे सप्लायर को एक उसको समझाने की कोशिश करो ना। देखो ना भाई कि वो सप्लायर तुम्हारा समझ पा रहा है नहीं पा रहा उस चीज को, कि भाई मुझे ऐसे ऐसे मेरा प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा समझा दो, डिटेल्स थोड़ी देनी यार। ऐसे डरते हो जैसे तुम्हारा बिजनेस छीन लेगा। भाई देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें किसी धंधे में ये लगता है ना कि मेरा बिजनेस छीन सकता है, तो तुम ये मान लो उस बिजनेस के लिए तुम लायक ही नहीं हो। अपने पे भरोसा रखो, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। भाड़ में गई दुनिया, सीधी सी बात है, किसी का बुरा करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, अपना काम करना है। किसी की जिसकी मदद कर सकते हैं करेंगे, जितनी हो सके उतनी करेंगे, जितनी हो सके 1% हो सके 1%, 0.1% हो सके 0.1, 99 बनना रतन टाटा बन जाओ, नहीं बनना अंबानी बन जाओ, अरे कुछ तो बनो बे, मतलब समझ रहे इस तरीके से। ऐसे भाई सब अब देखो उनको तुम बताओ भाई 1 महीने बाद, अब ये एट अ टाइम पे बता देते, इनको लगता है टूल वाला, भाई सामने वाला बंदा खाली थोड़ी बैठा रहता है भाई, मेरे जैसा वाला भिड़ जाएगा भैया, उसके 4 टूल चल रहे हैं, बनवा ले अपना टूल अब 5वां। अब भाई मेरे को बोला इन्होंने, अब भाई उस टाइम पे मेरी सी थोड़ा सा मेरा एक पर्सनल इशू चल रहा था, है ना, तो उस वजह से मैं 2-3 दिनों के लिए ऐसे करके नहीं कर पाया। और यार अंकित जी, और थोड़ा ऐसा हुआ था कि जब हमारा एक्चुअली जब हमने फर्स्ट टाइम ऑर्डर लिया था भाई, पता नहीं उस टाइम पे ऐसा हुआ था, जो हमारा टूलर था उसके गांव में कुछ इशू चल रहा था डाई वगैरह का, मतलब सॉरी वो जमीन वगैरह का, तो उसके सिलसिले में वहां गए हुए थे दोनों, फादर और लड़के बहुत अच्छे है काम करने में, अपने काम के लिए 1 नंबर है, ठीक है। अब भाई मैं उनसे ही काम कराता हूँ। हुआ क्या, वो उस टाइम पे वहां पे गए, तो अब तो मैंने एक बैकअप भी ढूंढ लिए हैं, बट उस टाइम पे वो वहां पे गए। तो अब हुआ क्या यार ना कि इशू, अब यार उनकी भी देखो प्रॉब्लम समझो यार, एक जिंदगी है भैया, कोई गधे की तरह काम करने नहीं आए हैं, सीधी बात। जब आदमी जाएगा भैया, काम रुक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमारी गलती थोड़ी बात, तुझे अभी चाहिए हफ्ते भर में, चलो ठीक है, कोई एक्सेप्शन समझ में आती है कि इट इज एन एक्सेप्शन, तुम्हें किसी चीज के लिए पता है, बट तुम आप अपनी मर्जी से, आप पता नहीं खुद लेजी हो, तो आप कैसे सामने वाले को आप मतलब उस पर ब्लेम लगा सकते हो भाई। अपनी जिंदगी भाई देखो, अपने को ये फायर वाली गाड़ी भी दिख गई, देखो मैं तभी तो कहता हूँ भाई मैनिफेस्टेशन वर्क्स। अब क्या बोलते हैं इसको, हरियाणा फायर स्टेशन, हरियाणा फायर इमरजेंसी सर्विसेज, अरे वाह। तो हाँ, तो मैं क्या बात, हाँ तो ऐसे करके तो भाई अच्छा काम है, ठीक है। तो इन्होंने भैया अभी वहाँ गाँव में गए थे भाई, देखो अपनी भी जिंदगी है, ये भी जीनी है, ठीक है ना, कोई ऐसा नहीं है कि जैसे कहते हैं ना कि अपनी एक लाइफ है
उसके जीने के लिए काम कर रहे हैं। तो भाई गांव में था। अब उन्होंने यार उस टाइम पे पता नहीं यार, अभी थोड़ा सा मैं भी बिजी हो गया अपने काम में, हो रहा है 520 थे यार, एक स्टार्टिंग थी। ऐसा नहीं है देखो पैसे से मैं जज कर रहा हूँ, बट भाई मेरे और भी काम थोड़े से मोर प्रायोरिटाइज थे ना, मैंने इसको नेग्लेक्ट नहीं करा, मैं कर रहा था। बट अब वही काम गया था, उसके बाद 1-2 दिन मैं बिजी हो गया, तो वो हमारा थोड़ा सा रिलेशन खराब होगा। और मैं समझता हूँ यार देखो, अब वो मेरे पे क्यों भरोसा करे, वो कोई मेरा भैया, मेरा कोई वो मामा थोड़ी लग रहा है भाई, कि मेरा कोई वो वहाँ पे कोई रिश्तेदार लग रहा है कि अरे भाई अंकित कोई नहीं भाई, क्यों इंतजार करे, वो अपना काम से मतलब रखेगा, हो सकता है उसको अर्जेंसी थी। इस बार भी भाई उन्होंने मेरे को 4 कैविटी की बोला, मैं थोड़ा बिजी भाई, अब ऐसा तो नहीं होता देखो कभी भी, देखो आप भी इस बात को समझो कि भाई तुमने अभी बोला अभी एकदम से हो जाए। हाँ किसी एक्सेप्शन है तुम फिर क्लाइंट को बोल दो भाई तेरे बस की है, अभी कर सकता है तो करियो, नहीं तो मत करियो, बात खत्म, कीप योर वर्डिंग्स क्लियर, दैट्स इट है। तो भाई अब मैंने उस टाइम में मेरे को थोड़ा सा दिख गया था, थोड़ा सा हमें टाइम ना कि एक ऐसे मैंने समझ लिया था कि मिल सकता है। उसकी मैंने एक उसकी रॉ फुटेज है जो उनकी मेरी बीच बात थी, वही मैंने वीडियो शॉर्ट्स में लगाई है, तो मैं ऊपर कहीं इसमें नीचे लिंक वगैरह कर दूंगा, है ना, एक सेकेंड। सो भाई जैसे ठीक है, तो भैया वो गांव वगैरह गए हुए थे, तो थोड़ा सा काम में टाइम थोड़ा सा लग रहा था। वो लगता है भाई ठीक है भाई, अपनी भी जिंदगी है, काम जीने के लिए करते हैं, कोई भूख ऐसे भूख मैं कोई एहसान नहीं दिखा रहा, बट स्टिल यार वी हैव आवर लाइफ, ये जिंदगी मैंने कमाने के लिए नहीं, एक अच्छा कमा के पीसफुल जीने के लिए लिए। मुझे नहीं शौक भैया उसका पैसा, मेरे को यूट्यूब से कोई कमाना थोड़ी है, मेरे को तो यहाँ पे ऑलरेडी बिजनेस में बहुत आ रहा है भाई, बहुत दिमाग में आइडिया, फ्लिपकार्ट में तो बहुत जगह चलता है यार। अभी तुम्हें पता नहीं, वेबसाइट खुद बना के 45 लाख का लाना खुद बनाई है। सो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, बट ठीक है कोई नहीं, आपको लगती है ओके मेरे लिए अचीवमेंट है मेरी, ठीक है। सो चलो अपना वो वहां से गया भाई। उसके बाद भाई अब मेरी इनसे मैंने फिर क्या काम करा, उन्होंने फिर मेरे को बोला कि देख काम करो, सिंगल कैविटी है 4 कैविटी रहने दो, क्योंकि 4 कैविटी का मोल्ड बनाने में 25 तारीख तक का टाइम लगता। ये बात हुई थी हमारी 15-16 तारीख में, और आज तारीख क्या 18 हुई है बस, ठीक है। तो 14-15 में टू बी प्रिसाइजली, ठीक है। तो भाई तो उन्होंने बोला कि तभी अर्जेंट में चाहिए, तो अब सिंगल कैविटी की ही पॉलिश करा के उसमें फ्लैश ग्रूव लगवा लो, क्योंकि लास्ट पार्ट में आपने देखा वो कटिंग अच्छे से नहीं थी, फोटो मैंने उसकी लगा रखी है साइड में, ठीक है। बट अब के पार्ट देखो, मैं अब निकाल के देखता हूँ, अगर अभी निकल जाता है तो अभी, नहीं तो अगली वीडियो में उसकी फोटो दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। तो वो पार्ट निकाल के क्या कि यार एक बार मतलब सिंगल कैविटी से 50 एक पीस निकाल दो, हमारी भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, ऐसे ऐसे करके। तो मैंने कहा चलो ठीक है सर, आगे चलो अपनी चाय लेते हैं। तो भाई उसके बाद क्या कहते हैं, उन्होंने बोला कि अंकित आप सिंगल कैविटी करा लो, 300-400 रुपये उसमें लगने थे, पॉलिश वगैरह। मैंने कहा ठीक है चलो इसकी पॉलिश वॉलिश करा के, मैंने कहा इसे करते हैं डन, ठीक है अपना। तो उसके बाद होता क्या है भाई, अब हमारा वो अब उनका कल फोन आया मेरे पास। अब यार मेरी हो गई तबीयत खराब कल, मेरी मतलब परसों रात से हुई थी, और वो परसों मेरे को मोल्ड मिल, परसों हो गया था वो, मतलब आज 18 है तो शायद 16 को हो गया था वो। मैंने सिंगल कैविटी जब भी करा दिया था। उनकी रिक्वायरमेंट देखो, प्रोडक्शन लाइन नहीं रुकने दी, 14 को बोली, 16 तक मैं खुद अपने आप वजह से कराया, मैं 200-300 लगता है कि कर दो। देखो भाई ये छोटी छोटी चीजें होती है, अगर मैं उस टाइम नहीं कराता, मैं अब कराता तो ना टाइम ज्यादा लगता। सो नहीं मिलेगा ऐसे बिजनेस भाई, जैसे सामने वाले को नहीं दिखाओगे ना, यू केयर फॉर देम, यू हैव टू कवर दी एक्स्ट्रा माइल भाई। बिजनेस में अगर काम करना है तो ऐसे नहीं है कि आप अपनी अपनी समझ के चलोगे और ऐसे काम होगा, ठीक है। तो मैंने करा लिया था। अब उनका कल फोन आया, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी यार, और मैं कल मेरी ज्यादा तबीयत खराब हुई, कल मैं जा नहीं पाया। उनका फोन आया, कह रहा अंकित जी इस बार क्या बहाना है भाई। मैंने कहा यार भाई अब देखो गलत वो भी नहीं है, अब क्या बोले, अब इसलिए आज मेरी तबीयत खराब, अब मैं सेकंड हाफ में तो भाई आराम से अपनी रेस्ट मारूंगा। देखो बिजनेस में यही फायदा, बिजनेस को 9 to 5 जॉब नहीं है, ठीक है ना। कि आपको लगता है यार 10 बजे रात को क्लाइंट का फोन आ गया, भाई क्लाइंट का फोन रात को 1 बजे भी आएगा, और हो सकता है 4 दिन ना आए। अपना घूमो फिरो मस्त भाई, मैं अपना साल में 4-5 ट्रिप मेरे बड़े प्यार से हो जाते हैं भाई, 4-4 5-5 दिनों के, वो ऐसे ही थोड़ी होते हैं भाई। अपना काम सेट करके जाते हैं, अपना घूमते हैं। कोई 9 to 5 जॉब थोड़ी भाई, 9 to 5 ही काम करना, उसके बाद कोई कॉल आ जाए, ना 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 भैया मैं नहीं, भैया फिर नहीं कर पाओगे कुछ। चाहे जॉब भी अगर तुम करते ना, अगर जॉब भी तुम ऐसे ही सोच के करोगे ना, देखो भाई मालिक कोई चूतिया नहीं होता, अगर उसे तुम अपनी वैल्यू दिखाओगे। हो सकता है भाई, चलो मैं मानता हूँ कि कोई मालिक होते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, बट भाई अगर तुम्हें लगता है, एक पाइवोट भी तो करते हो ना अपनी लाइफ को। यहाँ पे आपको एक बार आपको एक मैं एक चार्ट के उसके थ्रू समझाता हूँ। देखो एक लाइफ में आगे ग्रो करने के लिए एक सबसे बड़ी चीज होती है ना, कि आप किस पॉइंट पे आके पिवोट कर जाते हो। जैसे आप मान के चलो, आप एक जॉब में हो, आप अपनी जॉब को पूरी सच्चे दिल से, सच्चे मन से, हर वे में अच्छा कि दूसरों के आप एक कहते ना भाई, आपको रहना पड़ेगा भाई, दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स, व्हाट यू गिव अदर्स ना, वही आपको उस यूनिवर्स से मिलता है। जब आप अच्छे मन से उनका काम कर रहे हो, ठीक है भाई, आपका मालिक हरामी निकल गया, वो तो
तुम्हारा जैसा एम्प्लॉय उसे छोड़ देगा तो उसका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। समझो भाई, एक भरोसेमंद एम्प्लॉय आज की कंपनी में होना ना बहुत बड़ी बात है। ना तो भैया एम्प्लॉय तो कंपनी को काटने की सोचता, भैया कैसे कैसे करके मैं छील दूं मालिक को। भाई सीधी सी बात है। और आप लोग तो आप लोग भी गलत नहीं है भैया। मालिक आपका हरामी रहता है, तेरी बहन की वो भी हरामी, मैं भी हरामी। तो भाई दिस इज नॉट हाउ लाइफ वर्क्स भाई। ठीक है, अगर सामने वाला हरामी, सामने वाला गू खा रहा, तुम मत खाओ। ठीक है, उसे खान दो, उसे मजा आ रहा है। एक ना एक दिन उसे रियलाइज होगा कि भाई दिस इज नॉट गुड। बट जब वो मालिक, अगर तुम अच्छे मन से काम करो, उसका छोड़ना उसका लॉस है। और ट्रस्ट मी गाइस, लाइफ आपको वो अपॉर्चुनिटी देगी अगर आप देखो। पर आपको यू हैव टू बी पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। लाइफ अपॉर्चुनिटी देगी और उन अपॉर्चुनिटी को सच्चे मन से, कहीं भी जहां आप डगमगा गए कि भाई गलत कर देता हूं, गाइस यू लॉस्ट इट देयर। भगवान बहुत अच्छे अच्छे तरीकों से गिराता है। इतना दे देगा एक बारी में आके, इतना पैसा दे देगा, इतना पैसा दे देगा, यू विल बी लाइक। अब हम सोचते हैं कि यार एक बात बताओ, ये 2 नंबर करने वालों पे भी तो पैसे होते हैं, है ना। हम ये सोचते हैं 2 नंबर का जो काम करते हैं इन पे पैसे होते हैं। आपने कभी एक बात नोटिस करी है, ये 2 नंबर का जो काम करते हैं इनकी फैमिली में कुछ ना कुछ इशू चलता है। कोई या तो बच्चा ऐसे, मैं वैसे नहीं बोल रहा, देखो मैं वैसे बोल रहा हूँ दिस, देखो मैं वैसे बोल रहा हूँ। मेरी थोड़ी सी ऐसे लर्निंग है कि मैंने देखा जो गलत काम करते हैं उनके किसी न किसी फॉर्म में बच्चे या ऐसे। देखो मैं पुलिस की बताता हूँ भाई। हम पहले के जमाने में देखो, आजकल तो देखो पुलिस देखो रिस्पॉन्सिव हो गई है ना। पहले की मैं बताता हूँ तो पहले की भाई, जब हम छोटे थे, मैं शायद होऊंगा 14-15 साल 13 साल में, टीवी पे ऐसे देखते थे इन सब पे, और ऐसे जैसे अपने समाज में सुनते थे तो यही सुनते थे भाई पुलिस वाले तो भाई बहुत बुरे होते हैं, इनसे तो डरो भाई, छुपक दुबक जाओ किसी कोने में जाके, ये तुम्हें दिख गए थे तो मार लगा देंगे। ठीक है। और जो लोग ऐसे होते थे, आप उनके बच्चों को भी देखते थे। एक पुलिस वाला इतना एजुकेटेड होके उसकी वो अपनी फैमिली को एजुकेट नहीं कर पा रहा अच्छे वे में। आप जो अगर कोई पुलिसमैन ये वीडियो देखेगा तो ही कैन रिलेट कि वो अपनी फैमिली को एक, देखो बुरा मत मानना, आप अच्छा भी बहुत से कर रहे हैं, मैं तो चाहता हूँ सब अच्छा करे, बट मैं पता नहीं क्यों, मैं तो बहुत layman में बता रहा हूँ भाई, वो क्यों कर्म कैसे ना कैसे वापस आता है। किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो भैया, कुछ भी हो, ठीक है भैया, मुझे ठीक है भाई, अपन हिंदू हैं, हिंदू ही रहेंगे और हिंदू ही रहूंगा जीवन भर, सीधी बात। ठीक है। अब आप चाहे किसी धर्म के, भाई मेरी किसी से कोई बैर नहीं है। ठीक है, अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, नहीं तो खुद के लिए कुआं खोदोगे, सीधी सी बात। गलत कर्म इसलिए खुद के लिए कुआं खोदना, जितने करते जाओगे भगवान एक बारी में गांड पे लाद देगा और इस नीचे फेंक देगा मिनट से पहले। तो भाई मैंने देखा है भैया, ये चीजें गलत करते नहीं होता भाई, पर तो यही पेशेंस भगवान चेक करता है भाई। जिस दिन तुमने वो पेशेंस खो दिया, ये लॉस्ट इट मैन। श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ उसमें बैटल में थे, उन्होंने नहीं बोला भाई तू सीधा तीर मार दे, तू जाके सीधे ऐसे कर दे ऐसे कर दे, नहीं। उन्होंने उनको समझाया कि हाउ दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, कि ये चीजें क्यों तेरे लिए इम्पोर्टेंट है, धर्म के लिए क्यों करना इम्पोर्टेंट है, ये एक धर्म होता है। मैंने एक गुरुजी की, मैंने पुकी बाबा की बहुत अच्छी वो देखी थी, उसमें उन्होंने इतनी, भाई क्या मैं कह रहा हूँ, आजकल इंस्टाग्राम में इतनी अच्छे तरीके से ज्ञान बट रहा है, यूट्यूब पे, तुम कहाँ हो भाई, तुम्हें पता नहीं अच्छे काम। मुझे एक क्वेश्चन है सब लोगों से जो यहाँ तक ये वीडियो देख चुके हैं, ठीक है भाई, अच्छे काम करने में दिक्कत होती है? सच सच बताना, यानी अच्छे काम करने में कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है ऐसे करके? मेरे को इस वीडियो के, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मेरे को बताना है कि अगर मैं बस वैसे पूछ रहा हूँ, जस्ट एक मेरा नॉर्मल सा, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अच्छे काम करने में दिक्कत होती है अगर आप अच्छे काम करें कि जिससे दूसरों की मदद हो और आपका जीवन खुशी में जाए, ऐसा नहीं आप सफर करें ऐसे करके, तो मैं सोचता कोई दिक्कत होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है भैया, हम किसी ना किसी वे में गलत करते हैं। चाहे आप कुत्ते को लात मार रहे हो, गलत वो भी है। तुम बीवी को लात मार रहे हो, गलत वो भी है। बीवी को गाली दे रहे हो, गलत वो भी है। तुम किसी का मर्डर कर रहे हो, वो भी गलत है। तुम किसी के लिए गलत, मतलब एक होता है ना, सोच रहे हो या उसका जेलेसी भाव रख रहे हो, मैनिफेस्ट गलत कर रहे हो, वो भी गलत है। तो क्या सीरियसली ऐसा है? मतलब कि क्या सच में है ऐसा अच्छा होना बेकार है? नहीं बन सकते। पर मेरी ये कोशिश है भैया, मैं तो हूँ और मैं तो रहूंगा। ठीक है, अगर आप भी बनना चाहते हैं भैया, देखो ये वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे भैया। तुम समझदार लोगों को भैया पता नहीं 20-25 मिनट में समझ में नहीं आता, अगली वीडियो में देख लेना भाई। ठीक है, मन करे। और बाकी भाई देखो, कोई क्वेश्चन है कमेंट करना सीखो भाई, हलक से आवाज़ निकालो अपने, घर बैठे बैठे ऐसे नहीं आता भैया। ठीक है ना, शांति से पढ़े पढ़े तुम्हें चीज़ें आ जाएंगी। ये आदि गला दिया है ना भगवान ने, और ये उंगलियां दी हैं,
है ना, क्या तो मुंह से बोलना चाहो, लाइव पे आना चाहते हो, डिबेट करनी है ना किसी टॉपिक पे, डिबेट करो भाई। मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करूँ भाई, तू अपने दिल की बात रख, तुझे मुझे जैसे बोलना है, जो बोलना है तू बोल भैया, बस गाली माँ बहन मत की गालियां मत दे। तेरी कोई क्वेश्चन है मैं उसका आंसर करूंगा। हो सकता है भाई, मैं तो चाहता हूँ मैं गलत हो जाऊं और मुझे पता चल जाए सही क्या है, क्योंकि जिस दिन मैंने ये पता कर लिया ना बेटा सही क्या है, उस दिन तो बेटा तुम्हें चीर पे फाड़ के खा जाऊंगा मैं। तो यही तो चाहते हैं हम। अगर तुम मेरे साथ हो, इस वे को तुम सोचो भाई, तुम मुझसे डिबेट करो, मान के चलो लेट्स सपोज तुम सही हो तो सही है, जितना तुम कमा रहे हो फिर तो तुम सही है। लेट्स सपोज तुम गलत हो, समझ गए। अब अगर तुम गलत हो और तुम्हारी मुझसे डिबेट होती है और मैं तुम्हें सही चीज बता देता हूं, अरे फर्क क्या पड़ता है, मैं तुम्हें सही चीज बता देता हूं और वो तुम्हारे लिए सही में सही रहती है, तो क्या तुम जीवन में ग्रोथ नहीं करोगे? क्वेश्चन है ना सोचने का, सोचना और कमेंट करना नीचे क्या सोचते हो इस बारे में। जब तक यहाँ तक आ गए हो, लाइफ में क्या चाहिए, क्या है तुम्हारी डिमांड, बोलो भैया नीचे। विश हो सकता है पूरी हो जाए। बाकी देखते हैं भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, चलो।